नारायण के आदमी जब रोड पे किसी को मार रहे थे तब मैंने कुछ फोटोज निकाली हैं। इन फोटोज के आधार पर तुम चाहती हो कि मैं उस पर एक्शन लूं? जी हाँ सर। फिर सागर रेड्डी का भाई भी पुलिस स्टेशन पहुंचा। राजनीति में आने के लिए राउडीजम और गुंडागिरी को साइड में रखकर लोगों की सेवा के लिए मेरे भैया सोच रहे हैं। सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनके खिलाफ तुमने एक फाइल सबमिट की है। वो कत्ल कैसे हुए थे सबको पता है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और तुम गवाह बन के पेश हो गई हो। अच्छा होगा कि फाइल वापस ले लो। और नहीं ली तो? बहुत बुरा होगा। तुझे प्यार से समझाया, पर तुझे शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आई। अब तेरा जो भी हश्र होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद है। वो लेडी जर्नलिस्ट ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाई। वो भाग के बाहर आई और एक ट्रक से टकरा के अपनी जान। भाई भाई, वो जर्नलिस्ट ट्रक के नीचे आकर मर गई। इस बात को मीडिया वाले सारी जगह फैला देंगे। तू क्यों टेंशन ले रहा है? आने वाली गवर्नमेंट अपनी है। कहाँ है तुम्हारा एसआई? कब तक चक्कर लगाना पड़ेगा हमें? सुनो सुनो, ऐसा ही नहीं है, आप बाद में आइएगा। क्या है ये सब? 10 बार बुलाते रहते हैं, कितना चक्कर लगाएंगे हम? ये केस क्लियर कब होगा बताइए? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सर ये लोग काफी दिनों से। सर देखिए सर, ये मेरी बेटी है, ये खुश रहेगी ये सोचकर हमने एनआरआई लड़का देखा और दहेज देकर के इसकी शादी करवा दी। लेकिन उस लड़के ने हमें धोखा दिया और इसे छोड़ दिया। सर उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन हो, इसके लिए हम पुलिस के कितने चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सर यहाँ हमने जितना चक्कर लगाया है, अगर उसकी जगह अब तक हमने किसी पॉलिटिशियन के चक्कर लगाए होते तो अब तक ये काम सलट गया होता। सर उसको फौरन उठाकर यहाँ लेकर आओ। ठीक है सर। सर यही है वो। गुड मॉर्निंग सर। तुम ही हो इनके एनआरआई दामाद? हाँ जी सर। इन्होंने 1 करोड़ का दहेज दिया था अपनी बेटी की शादी में, और उन्हीं पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में लॉस हुआ तो पैसे डूब गए। अब जब पैसे नहीं रहे तो मैं इनकी बेटी को कैसे संभाल सकता हूँ? बिजनेस में लॉस हो गया तो बीवी को छोड़ देगा, और नहीं तो क्या सर। बस इतनी सी बात। लेकिन सर एनआरआई दामाद है, सोचा बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ। अपनी बेटी को अमेरिका में सेटल करने के लिए लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हो, और जब कोई लफड़ा हो जाता है तो पुलिस की याद आती है। एनआरआई से रिश्ता जोड़ने से पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए और उस लड़के की पूरी कुंडली निकालनी चाहिए, तब जाकर ये पुलिस एक्शन लेती है। आई लव यू सर। क्यों मैडम, अगर तुम इसका सपोर्ट करती हो और ये कहती हो कि जैसे भी रखे मैं रहने के लिए तैयार हूं, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और अगर तुम कहोगी कि इसने तुम्हें धोखा दिया है और अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो, तो फिर मैं इस पर एक्शन जरूर लूंगा। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगी, लेकिन इसे अकल आनी चाहिए, और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके जैसे जितने भी एनआरआई लड़के हैं उन सबको अकल आनी चाहिए। क्यों बे, शादी एक बिजनेस है, बीवी एक बिजनेस है। इसे ले जाकर किसी भी काम के लायक मत छोड़, अंदर डाले। गलत है सर। खादी पहनने वाला नेता एक बार के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन खाकी वर्दी पहनने वाली पुलिस कभी अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटती। आप जा सकते हैं। क्या बात है सर। अभी असली मैटर पर बात करते हैं। तुम लोगों को समझ में नहीं आया? मैं उस जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सागर रेड्डी का भाई विनोद रेड्डी सर। कहाँ रहता है वो यहाँ नहीं रहता है सर। वो लड़कियों की फिराक में इधर उधर घूमता रहता है। उसको यहाँ कैसे ला सकते हैं? वो यहाँ नहीं आने वाला है सर। लेकिन हाँ सर, उसके भाई को कुछ हुआ तो वो जरूर यहाँ आएगा। ओह, फिर तो उसके भाई को कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ सर। ये बताओ उसकी गैंग में कितने लोग हैं? कम से कम उसके 20 लोग तो होंगे सर। ये बताओ उन लोगों में फैमिली अटैचमेंट वाले लोग कितने हैं? मेरे ख्याल से शायद 8 लोग होंगे सर। बचे हुए जितने सबको ठोक डालो। क्या सर? क्या बात है, डर लग रहा है क्या? डर नहीं सर, ईश्वर ने परमिशन दे दी है ऐसा लग रहा है। ठीक है, उड़ा दो। ओके सर। ओके सर। अंग्रेज के जमाने की बंदूक रख दो और रिवॉल्वर या लेटेस्ट हथियार उठाओ। यस सर। चलते हैं सर। अच्छा बात सुनो। जी सर। ऑर्डर्स किसके है याद रखना। समझ गया सर, इनकाउंटर सारा एसआई के अकाउंट में सेट है सर।